हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, दोस्ती देखो तो इनकी देखो। एक किताब है हजरत, जब मैं मदीना शरीफ गया 10 नंबर लाइब्रेरी मैंने किताब का नाम है वफाउल वफा, अरबी में। आप लोग सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे देखना, अब तर्जमा आ गया इसका, वफाउल वफा। फिर कंजुल उम्माल में मुझे आता है। एक मर्तबा ना सुबह, पहले टाइम देख लो, मुझे जितना टाइम दिया था उतना पूरा तो नहीं हो गया, अभी थोड़ा सा है। बोलो खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। ऐसा नहीं है कि साहब मैं ही सब बोलता जाऊं, सब मेहमान है हमारे, सबको बोलना होगा, सबको सुनना होगा आपको, और कोई जाएगा नहीं इंशाअल्लाह बोलो। और अगर जाएगा तो मेरे कहने से थोड़ी रुकेगा उस जगह। ये जो बाबा है ना बाबा, हम तो इनको राजी करने के लिए रुकेंगे इंशाअल्लाह बोलो। और मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा, इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, ये दोनों ना सुबह सुबह आए, मिले, या उमर अस्सलाम वालेका, बोले वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मिले, सीधे से मिले, बड़ा प्यारा अंदाज उसमें हजरत वफाउल वफा लिखा। अब इनकी दोस्तों की ना दिली बात होती है, यहाँ हाथ रखा है यहाँ, बोले यार, ये मैं अपनी बोली बोलूंगा, अब वो अरबी नहीं, अपनी बोली बोलूंगा। यार मछली बिक रही है यार, सुबह सुबह बाजार लगता था, बोले मछली बिक रही है यार, मछली को जी चाह रहा। हजरत उमर बोले, अबू बकर सिद्दीक, जो दोस्त होते ना दिल की बात करते नहीं करते, जो गुटखा खाने वाले होते हैं बाज बाज तो छीन लेता, जबरदस्ती लाता क्यों इधर को, छीन लेता नहीं छीन लेता। तो इनकी जरा दोस्ती देखो, मगर अदब देखो, अदब। हजरत यहां हाथ रखा, यहां पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कहा, भाई अबू बकर मछली बिक रही है, दिल चाह रहा है। अरे वो भी तो इंसान था, तो बोले खरीद लो, खरीद लो, दिल चाह रहा है, खरीदो, पकाओ, खाओ। बोले यार यही तो जेब में हालात ही कौन, इतने अपने हालात का जो मछली खरीद लूं, पैसे नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, ऐसा करते हैं, चलो दिल उनका भी चाहने लगा, ऐसा करते हैं दोनों मिलके एक मछली खरीदते हैं, और बीच में से आधी आधी करके, आधी तुम ले जाना, आधी मैं ले जाऊंगा, और दोनों का काम है। बोले चलो, हाथ में हाथ डाला, बाजार पहुंच गए। अब दोनों ने पैसे जिसके पास जितने निकले इकट्ठे करके एक मछली खरीद ली। मैंने इस वाकये को जब किताब में देखा तो 2 मरतबा पढ़ा, इतना प्यारा लगा मुझे। वो मछली खरीद ली। आज हम हजरत दोस्तों के साथ गद्दारी कर देते हैं, सामने से लगता है कि दोस्त हैं, लेकिन पीछे मौका मिलता बुराई कर जाते हैं। मछली खरीद ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, अब ऐसा करो, आधी आधी कर लो। हजरत उमर बोले, मालूम है जब नबी ने कहा था, नबी की तबीयत नासाज थी और नमाज पढ़ाने के लिए कहा था, तो उमर को नहीं बुलाया था, अबू बकर को बुलाया था। कहा अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए। तो ये भी तुम ही इमाम रहोगे, फैसला करो। इनकी मजाक भी इल्मी होती थी, फैसला आपको करना। हजरत उमर ने बीच में से काट के का, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बीच में से काट के कहा, भाई सर की तरफ की लोगे, पूंछ की तरफ की, सर की तरफ की ले ली। कहा ठीक है। दोनों ने वो उसकी ना ऐसे कांच की एक कंडी आती थी, दोनों ने अपने अपने मछली के टुकड़े रखे, बड़ी मछली थी, वो अपने घर चले गए, वो अपने। जो आज आज के दौर में अगर मैप के एतबार से देखोगे तो हजरत उमर का और हजरत अबू बकर के सिद्दीक के घर की इतनी दूरी थी कि कम से कम 1.5 किलोमीटर बैठे, कम से कम 1-2 कदम इधर ही होता। 150 नहीं, 150 कह गया मैं, 1.5 किलोमीटर, 150 बोल गया था ना, अच्छा 1.5 ही बोला था, 1.5 किलोमीटर। अब वो उधर लेके चले गए, वो उधर। अब सुबह सुबह का टाइम था, बीवी से बोले, बीवी बोली नाश्ता कर लो। जैसे मैं आया ना तो दिन में खाना नहीं खाया था हाजी साहब के यहाँ, मुझसे बोले नाश्ता कर लो। मैंने कहा ये देखो खाने में ये भाई बैठे, इनसे कहा था, मैंने कहा देखो खाने में कितनी देर है, नमाज पढ़ लूं मैं, अगर खाना तैयार होगा तो खाना खाऊंगा, नाश्ता नहीं। पूछो ये बैठे, तो ऐसे उनको चाहती का नहीं, आज नाश्ता नहीं होगा, मछली से खाना होगा। हम आते काम करके
उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया, उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया, दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से कह दिया खाना बन रहा है, काम में चलेगा। अरब वालों की फिर भूख, अच्छा खाते थे तब, ज्यादा खाते थे, वैसे ही काम भी करते थे। अब अबू बकर सिद्दीक भी दोपहर को, शाम मतलब सेपहर में, और हजरत उमर भी भूख तगड़ी होकर लग रही थी, खुश थे, मछली से जाके खाएंगे। उधर उन दोनों की बीबियां मछली पकाते पकाते थक गई, मछली को धोया बनाया, अब जब चूल्हे पे चढ़ाया घंटों आग जल गई, मछली गर्म तक नहीं हुई, मछली गर्म नहीं हुई, घंटों आग जला दी। उधर जो थी उनकी बीबी हजरत उमर की, उन्होंने भी घंटों आग जलाई, मछली नहीं गर्म तक, तेल खूब गर्म करा, खूब गर्म करा, खूब। और हजरत उमर की बीबी थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि उमर जलाली थे। खूब गर्म तेल करा, करने के बाद तेल में डाला तो मछली फिर भी कुछ नहीं। अब परेशान दोनों की बीबियों ने अलग से एक एक सब्जी और बना ली। शाम को आए, हाथ धो गए, दस्तरखान, खुशी थी, मछली खाएंगे। अब जब दस्तरखान लगाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी ये लाई, कहा क्या हुआ, मछली का क्या हुआ, मछली लाओ, आज उसी से खाएंगे, सब्जी रहने दो। बोली सरताज चूल्हे पे रखिए, तो बोले लिया, बोले पकी नहीं, बोले क्यों, का उसी वक्त से बना रही हूं, बनाते बनाते थक गई, इतना ईंधन जल गया, मगर इस पे आंच तक नहीं आई सरकार, मछली का मामला समझ में नहीं आया। हजरत उमर बोले, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अच्छा चलो खैर। उन्होंने सब अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्जी से खा ली। हजरत उमर भूखे जब घर आए, उनकी बीवी से कहा बताइए लाइए मछली। अब थोड़ा डर रही थी, कहा मछली तो नहीं पकी, नहीं, कहा क्यों नहीं पकी, तुमने चढ़ाई नहीं होगी चूल्हे पे। क्या उमर, देखो आप खुद देख लीजिए, हजरत उमर ने घंटों आग जलाई, हजरत उमर जलाते रहे और कसम खाते रहे, जब तक इस मछली का मामला हल नहीं हो जाता उमर खाना नहीं खाएगा। एक तो सुबह से वैसे ही नाश्ता नहीं, भूख लग रही है, अब जब रात हो गई, पकाते 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 गरम तक नहीं हुई, इन्होंने रखी कंडिया में वो मछली, चलो भाई अबू बकर के यहाँ चलते हैं, ये देखता हूं क्या होगा। हजरत उमर ने उधर से कंडिया में रखी कि चले उमर के यहाँ देखते हैं मछली का मामला क्या। दोनों बीच में मिल गए, पहले इतनी लाइट वाइट तो थी नहीं, अंधेरा, समझ गए कि ये उमर है अली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मुलाकात। हजरत उन्होंने मछली थोड़ी छुपा ली, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखो, कहा भाई ये बताओ मछली का क्या हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खाना खा के आया हूं। बोले ये बताओ मछली का क्या हुआ, तो उन्होंने मछली दिखा दी, बोले ये रखी है, तो उन्होंने अपनी दिखा दी। बोले अब इनमें डिस्कस हुई मछली का मुअम्मा क्या, बहुत पकाया। हजरत उमर बोले मैं भी घंटों पकाता रहा मगर मछली गर्म नहीं हुई। रात हो गई आधी, चलो चलो। हजरत उमर बोले भूख लग रही है, खाना कुछ नहीं खाया, कसम खा ली है मैंने, जब तक मछली का मुअम्मा नहीं समझ में आएगा, मछली का मसला हल नहीं होगा, खाना नहीं खाऊंगा। अब नबी की बारगाह में चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले भाई उमर आका के आराम का टाइम है, आधी रात हो गई है, नबी को कैसे बेदार करेंगे, सुबह चलेंगे। कहा भाई मुझसे रुका नहीं जा रहा, अगर नबी जागते होंगे तो डिस्कस कर लेंगे, वरना नबी की चौखट पे पड़े रहेंगे, सबसे अच्छी जगह वही है। कहा चलो, इधर ये दोनों दोस्त चले, उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और अपने महबूब को सारी बातों से आगाह कर दिया। ये दोस्ती है, वो दोस्ती का जिक्र आया हदीसों में। कहा दो दोस्त आ रहे, महबूब आज सो मत, उठ जाओ। जिब्रील ने सारी, मेरे नबी भी ना दरवाजे पे खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। अब अंधेरा था, नबी ने दूर से, आहट होती ना जैसे वो आ रहा है दूर से, ऐसे देखा तो कंडिया दोनों के हाथ में, नबी हंस गए, मुस्कुराए। जैसे मुस्कुराए तो दांतों से ना रोशनी फूटी, तो वहां से यहां का रास्ता दिखने लगा। यार ऐसे लफ्ज पुरोए, यहां से वहां का रास्ता दिखने लगा। जब रास्ता दिखा,
हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले आका खड़े हैं। नबी सोए नहीं है, इंतजार में खड़े। पहुंचे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी बोले ताअली इलैया। ये हदीस का जुमला नहीं मेरा है, जो मैंने अरबी बनाई। कहीं हदीस मान लो, अरबी का जुमला बोल दिया। आओ इधर आओ, आए उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ, करीब हो। अंदर आए। आका आप सोए नहीं है? नहीं नहीं, आ जाओ। अब जैसे ही आए, हाँ अबू बकर। अब अबू बकर को भी मुस्कुरा रहे हैं, ये तो पेट भरे हुए थे। अब उमर करवटे बदल रहे हैं और ऐसे कोनी मार रहे हैं, अरे पूछो ना, पूछो मछली का पूछो। अब मेरे नबी भी नजरअंदाज कर रहा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी न। अरबी के जुमले पढ़ो ना, इतना मजा आएगा कसम से। अबू बकर सिद्दीक भी नजर, अपनी बात छेड़ दे, आका आपकी तबीयत ठीक है जी। अब उमर कह रहे मछली का जिक्र क्यों नहीं, ये इधर आदर की बातें क्यों चल रही है? अब नबी मुस्कुरा के बोले क्या पूछो उमर, क्या पूछो? अब उमर आका सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। कब मछली का मामला समझ में नहीं आया। मेरे नबी बोले तो फिर कसम क्यों खाई? अब तो उमर कहने लगे आका कसम, मैं था, मेरी बीबी थी, तीसरा कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? बोलो बोलो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। प्यार से बोलोगे ना, अभी शायरों की सुनोगे। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। मेराज पे मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। कहा आका आपको कैसे पता चला? कहा मुझे ये भी पता कि तुमने घंटों आग जलाई। अब तो हजरत उमर कदमों पे थे और जानते थे। मेरे नबी ने फरमाया उमर आज के बाद ऐसा मत करना, कसम मत खाना। का जी आका। का तुम्हारी दोस्ती को ना मेरे अल्लाह ने मुझे बता दिया है, ये दोस्ती गद्दारी नहीं है। का तुम्हारी दोस्ती को अल्लाह ने बता दिया। अब सुनो वो मछली का मामला नबी हल कैसे करते हैं। का जरा इतना बता दे वो मछली का मामला क्या है। घंटों आंख जलती रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे हाँ का मछली का मामला समझ में नहीं आया। प्यारो जरा सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं ओ अबू बकर सुनो, उमर सुनो, मछली का मामला ये है अगर तुम पूरी जिंदगी इसे चूल्हे पे रख के अगर जलाते रहो नीचे से आग तो ये मछली गर्म तक नहीं होगी। का क्यों नहीं होगी? का सुनो ये मछली वो है जब पानी में रहा करती थी, ये तैरा करती थी तो तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह। आधे घंटे का काम है सिर्फ, औरतों के लिए भी आदमियों के लिए भी। नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया
समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीन आमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ये आका फरमाते हैं, कहते हैं मुझ पे जो दुरूद पड़ता है पुल सरात पे नूर बन जाता है। और कहते हैं जिसने जुमे के दिन मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती समानीना मर्रतन, अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद पढ़ा, गुफिरा लहू जुनूबु समानीना आमन, नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। जुनूब आई सगीरा, या मतलब सगीरा गुनाह मुराद है, हदीस में उसकी तशरीह। तो आज से ये अमल लाओगे? टाइम हो गया, मुझे जितना टाइम दिया था और अल्लाह ने जितनी तौफीक दी मैंने बोला। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जमा सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अब जो भी जायज काम करोगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के करोगे ना, इसका मतलब समझ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो भी काम शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदउना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। आज के बाद झूठ तो नहीं बोलोगे, नमाजें पढ़ोगे, बोलो पक्की सच्ची दोस्ती करोगे, उलमा से मोहब्बत के साथ करीब रहोगे, उनके सामने कम बोलोगे, अपनी इस्लाह करोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, जलन हसद कीना बगावत दिल में नहीं रखोगे ना, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनोगे। रहमत शाह बाबा की बारगाह में वायदा कर रहे हो? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ सब लोग। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए, बोलो इंशाअल्लाह।